जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो बुध हो रहे हैं मार्गी और उनके मार्गी होने से आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत कुछ परिवर्तित होने वाला है, बहुत कुछ उल्टा से सीधा। तो इस विषय पर मैं थोड़ा विस्तार से आप सबसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक सूचना दे देता हूं कि यदि आप श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा या श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा चाहते हैं अपने क्षेत्र में करवाना, आप चाहते हैं संगीतमय हो, आनंददायक हो, आप मेरी कथाओं को देखते रहते हैं, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त करके अपने यहाँ पर उस कथाओं का आयोजन कर सकते हैं। मैं जरूर आऊँगा। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ लाइव में जुड़े और फ्री में जानकारी प्राप्त करें, तो बहुत सिंपल काम करना है। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मेरे साथ जुड़ना है। शास्त्र ये कहता है कि ग्रहों की दिशा हमारे जीवन की दशा को बदल देती है। खास करके जब मैं बुध की बात करता हूं तो बुध एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। अगर मैं आज के समय को लेकर के बात करूं, बुध को बनिया कहा जाता है, व्यापारी कहा जाता है, वैश्य कहा जाता है। ज्योतिष में बुध के पास तीसरा और छठा घर है कालपुरुष की कुंडली में, और ये घर अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। ये घर शत्रुओं से विजय प्राप्ति का घर कहा जाता है। बुध वो ग्रह हैं जो शब्दों के सही प्रयोग का रास्ता बताते हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से शब्द कहता हूं कि यदि आपके कुंडली में बुध की परिस्थिति अच्छी है तो आपको बातों में कोई परास्त नहीं कर सकता है। आप अपने जीवन में सही डिसीजन लेकर के सफलता हासिल करते हैं या करती हैं। लेकिन अगर वहीं पर बुध आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो फिर आप सही समय का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाती हैं। आपके अंदर चालाकी इत्यादि नहीं होता है और जीवन में आप अपने ही डिसीजन लेकर के अपना बहुत कुछ नुकसान करते हैं। जिनकी कुंडली में बुध अच्छे नहीं है या अस्त इत्यादि हैं, वो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन करके और अपने जीवन में इसको महसूस कर सकते हैं। चलिए, हस्तरेखा में बुध क्षेत्र हमारा छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे का जो पार्ट है, इसको हस्तरेखा में बुध क्षेत्र कहा जाता है। बुध मार्गी होने जा रहे हैं और मार्गी आखिर कब हो रहे हैं? 12 अगस्त को बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे। 12 अगस्त को बुध जब मार्गी होंगे तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि शेयर मार्केट और जो व्यापारिक लोग हैं उनके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपके जीवन में बुध परिवर्तन ना लेकर के आए, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। बुध परिवर्तन लेकर के जरूर आएंगे, कंडीशंस में आपके जरूर सुधार करेंगे, व्यापार में आपको डिफरेंट नजर आएगा ही आएगा। मैं वर्ल्ड लेवल की अगर बात करूं, मैं शेयर मार्केट की बात करूं, तो उसमें चेंजेस दिखेगा ही दिखेगा। जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे थोड़ा ही परिवर्तन दिखे, लेकिन बुध के मार्गी होने से परिवर्तन दिखेगा। बट चलिए बात कर लेते हैं कि मेष से लेकर के और मीन राशि की जितने जातक जातिका हैं, आपके ऊपर आखिर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, पर्सनली आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहली राशि मेष की बात कर लेते हैं, जहां पर चतुर्थ भाव में तीसरे और छठे भाव के स्वामी मार्गी होंगे। आपके लिए व्यापार के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। नौकरी में कुछ नया, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई नौकरी जो ढूंढ रहे थे उसकी प्राप्ति आपको जरूर होने वाली है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपका ट्रांसफर कहीं ऐसी जगह पर किया जाए जहां आप बहुत कंफर्टेबल अपने आप को फील नहीं करते हैं, इस प्रकार की कंडीशन है। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है खष्ट अष्टमे द्वितीय व चतुर्के दशमी बुधई, चौथे, आठवें, छठे और दशम, इन भाव के अंतर्गत जो खष्ट अष्टमे द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम, छठे भाव के अंतर्गत और द्वितीय भाव के अंतर्गत अगर बुध का गोचर होता है तो आपके लिए फायदेमंद होता है। मैं इसके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। अगर मैं वृष राशि की बात करता हूं, क्योंकि तृतीय भाव के अंतर्गत आएंगे, तृतीय भाव में बुध अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। पंचम और सेकंड हाउस के स्वामी होने के कारण आर्थिक परिस्थिति बढ़ेगी, डिसीजन लेने की आपकी पावर अच्छी हो जाएगी, यात्राएं आपकी कराने वाले हैं और कुछ टेक्निकल नॉलेज बढ़ने से ब्रेन एक्टिव होकर के काम करेगा, तो कुछ रुके हुए कार्य आपके जरूर होंगे। भाई बहनों संबंध अच्छे होंगे। मिथुन राशि की जब बात करते हैं, सेकंड हाउस के अंतर्गत पहुंचेंगे, आपके खुद के राशि स्वामी भी हैं।
परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना आप शुरू करेंगे। परिवार के साथ समय भी व्यतीत होगा। इंटरव्यू इत्यादि में अगर जा रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धन का आगमन जरूर होगा। शब्द बहुत सुंदर हो जाएंगे। स्पेशली जो लोग जिनका बोलने का प्रोफेशन है, कंसल्टेंसी का कार्य है जिनका, या जो लोग फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए चेंजेस बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जब मैं कर्क राशि की बात करूंगा तो आप ही की राशि में, क्योंकि मार्गी हो रहे हैं और तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहेगा, लेकिन जितनी डीले पुरानी रुकी हुई थी, जिन पर आपने पहले प्रयास किया था और उनका कोई रिस्पांस नहीं आया था, आपको लगता था कि ये काम तो शायद अटक गया, उन सबके रिस्पांस आपको आने शुरू हो जाएंगे और आपकी रुकी हुई डीले निश्चित रूप से हो जाएंगी। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक अच्छा चीज रहेगा। अगर मैं सिंह राशि की बात करूं, 12th हाउस में लाभेश और धनेश के होने से, मार्गी होने से थोड़ा प्रॉब्लमैटिक विषय है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले जरूर आपके पक्ष में आएंगे। नींद वगैरह ठीक ठाक आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में कोई पैसा नहीं लगाना है, इसको ध्यान रखिएगा। कर्ज इत्यादि बहुत जरूरी हो तो नहीं देने की, बहुत जरूरी ना हो तो नहीं देने की आवश्यकता है। सावधानी से आपको रहना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा रिस्पांस प्राप्त करना है तो, नहीं तो फाइनेंशियल लॉसेस कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं वो। तो फाइनेंस को बचा करके रखिए ताकि आपके लॉस ना होने पाए। कन्या राशि की अगर बात करेंगे, 11th हाउस में लग्नेश और दशमेश के होने से ये मार्गी होना बहुत फायदेमंद है। यहां पर इनके रहने से एक तो किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, कोई आपको अच्छा लगेगा या अच्छी लगेगी, ये पक्का होगा, ध्यान रखना। ये मेरी बात को आप नोट कर लीजिएगा। इनके मार्गी होने से ये कंडीशन आपकी होगी ही होगी। साथ में अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, हेल्थ की बात करूं तो बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट इत्यादि से बहुत फायदा होगा। बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है या बच्चों के वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है, उसके सॉल्व होने का रास्ता निश्चित रूप से निकल के आएगा, फायदेमंद होगा। तुला राशि के लिए भी ये परिवर्तन फायदेमंद है। दशम भाव में मार्गी होने से काम बहुत स्पीड से बढ़ेगा। नए काम के ऑफर आपको मिलेंगे। कुछ नया शुरू करने की प्लानिंग चलेगी और नया शुरू होगा भी, और वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर मैं वृश्चिक राशि की बात कर लेता हूं, 9th हाउस के अंतर्गत ये संयोग लाभेश का और अष्टमेश का 9th हाउस में जाना शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि से आपको फायदा देगा। धार्मिक चीजों में बहुत कुतर्क आपका बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक है। तो जो तार्किक बुद्धि स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के है वो आपकी जागृत हो जाएगी। उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। परमात्मा की आराधना करेंगे, निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर मैं बात कर लेता हूं धनु राशि को लेकर के, अष्टम भाव में संयोग बनेगा। एक तो नौकरी या काम बहुत सावधानी के साथ कीजिएगा। नौकरी में या बिजनेस में लॉसेस के योग हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में जरूर प्रॉब्लम आएगी, तो उनके स्वास्थ्य का प्लीज ध्यान रखिएगा। लेकिन जो लोग जीरो पर आ चुके हैं, दोबारा उनको अपनी जिंदगी शुरू करनी है, उनके लिए बहुत सुंदर रास्ता होगा। बुध आपके जिंदगी को दोबारा शुरू कराने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। अगर मैं मकर राशि की बात करता हूं, 7th हाउस में होने के कारण एक तो जीवन साथी को नौकरी मिल जाएगी, उनका व्यापार बढ़ जाएगा। प्रेमी प्रेमिका की नौकरी व्यापार में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा। प्रेमी प्रेमिका का भाग्योदय हो। लेकिन जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका इतने तार्किक हो जाएंगे, इतने बहस करने वाले हो जाएंगे कि आपको लगेगा इनके पास इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी शंका कहां से लेकर के आ रहे हैं। इस पर कंट्रोल की आवश्यकता है। तो उनकी बहस, उनकी शंका के कारण मन आपका परेशान रहेगा। अगर मैं मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ की बात करूं, तो 6ठे भाव के अंतर्गत बुध चले जाएंगे, पंचम भाव के स्वामी होकर के। ध्यान रखिएगा, एक तो 6ठे भाव से उनका प्रभावित करना, मार्गी होना, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए सबसे सुंदर है। लेकिन शत्रु को हल्के में नहीं लीजिएगा, बहुत तार्किक बुद्धि हो जाएगी। खैर, अकॉर्डिंग टू ज्योतिष सर्व संग्रह,
ये कहा जाता है कि छठे भाव में बुध का गोचर आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ऐसे कंडीशन में व्यापार इत्यादि में शानदार लाभ मिले, बिगड़े हुए कार्य आपके बने, शत्रु आपसे परास्त हों। लेकिन मित्रों पर बहुत भरोसा नहीं कीजिएगा। एजुकेशन को बहुत सावधानी से कीजिएगा ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। अगर मैं मीन राशि को लेकर के बात करूंगा, यहां मार्गी होना बहुत शानदार है। एक तो प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा, वाहन खरीदने का योग बनेगा, नई जगह पर जाने का योग बनेगा, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाए या कोई रिलेशनशिप कहा जाए, इस प्रकार के रिलेशन में आपको जरूर ये लेकर के जाएंगे। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। जिनके लिए बुध जिनकी दशांतर दशा में चल रहे हैं, आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। 108 बार गायत्री मंत्र रोज जपते रहिए। बुध की दशांतर दशा आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।